अब हम यह जानते हैं कि गोत्र क्या होता है। गोत्र यानी प्राचीन ऋषियों के नाम होते हैं। गोत्र की दो मान्यताएं हैं। पहली मान्यता यह है कि जिस ऋषि का नाम हमारा गोत्र होता है, हम या हमारा कुल उस ऋषि के वंशज हैं। हमारे वंश के या कुल के वह ऋषि मूल पुरुष है। और दूसरी मान्यता यह है कि हमारा कुल जिस क्षत्रिय राजवंश की शाखा है, उस राजवंश के जो ब्राह्मण कुलगुरु है, वह कुलगुरु जिस गोत्र के हैं, उस कुलगुरु का गोत्र ही उस राजवंश के लोग भी लगाते हैं। इसलिए उसको गुरु गोत्र भी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर भगवान श्री राम जी रघुवंशी थे और रघुवंश के कुल गुरु ऋषि वशिष्ठ थे, तो रघुवंशियों का गोत्र हुआ वशिष्ठ। अब हम यह जानते हैं देवक क्या होता है। देवक यानी कोई फूल, पंछी, पेड़ होता है। हम जिस कुल के हैं, उस कुल की कुल देवता जिसमें वास करती है, उसको देवक कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर मराठों के चालुक्य कुल का देवक है औदुंबर वृक्ष। अब हम यह जानते हैं कि वंश क्या होता है। क्षत्रियों के सारे कुल सूर्यवंश और चंद्रवंश इन दो वंशों में विभाजित है। इस परंपरा में मराठों के 96 कुल में से 56 कुल सूर्यवंशी और 40 कुल चंद्रवंशी है।